3ds Max, जिसके अंदर आप मॉडलिंग, मटेरियल, लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन और इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आप 3ds Max के अंदर इजीली कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि काफ़ी सारे बिगनर्स को इसका आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे हमें इन ऑप्शंस का यूज़ करना है और कैसे हमें इन ऑप्शंस का यूज़ करना है। सो अगर आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के इमेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, रेंडरिंग्स आप जनरेट कर सकते हैं, एनिमेशन वॉक थ्रूज आप बना सकते हैं, किस तरह से आप डिफरेंट तरीके के लाइटिंग मूड्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डे टाइम रेंडरिंग को क्रिएट किया जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं सो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग आप सभी के लिए कुछ फ्री कोर्सेज लेकर के आएंगे, तो ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ रहेगी जिसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को डिटेल में डेप्थ में सीखने वाले हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स आप सभी के लिए फ्री रहने वाला है। इसके लिए सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितनी भी वीडियोस हम लोग इस सीरीज़ के अंदर अपलोड करेंगे वो आपको रेगुलर बेसिस पे वॉच करनी है। अगर वीडियोस को वॉच करने के बाद आपकी किसी भी तरीके के डाउट्स आएँ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3ds Max को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे प्रोफेशनली जुड़ सकते हैं। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो आपका ऑटोडेस्क वेरीफाइड सर्टिफिकेट रहेगा। साथ के साथ में जितनी भी प्रीमियम फाइल्स रहेंगी वो प्रीमियम फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स जो होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा और काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपको कोर्स के अंदर सीखने को मिलने वाली है। सो अगर आप मुझसे प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं सो एक दफ़ा कोर्स को चेकआउट ज़रूर करें। सो क्या क्या चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं, अगर आप उन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं सो वीडियो के एंड तक बने रहें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ 3ds Max। किस तरीके का इंटरफेस आपके पास होता है, कितने व्यू पोर्ट्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से टूल बार्स हमारे पास होते हैं, नेविगेट हम लोग उसको कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मॉडलिंग के डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 3ds Max के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके की मॉडलिंग टेक्निक्स होती है। आप स्प्लाइन मॉडलिंग कर सकते हैं, आप एडिटेबल पॉली मॉडलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो प्रिमिटिव्स होते हैं आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ज्योमेट्रीज को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, स्टेयर्स हो गया, उन सभी चीज़ों को कैसे आपको क्रिएट करना है और किस तरह से आप एक ब्यूटीफुल एक्सटीरियर और इंटीरियर का मॉडलिंग कर सकते हैं, कैसे आपको ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके मॉडलिंग पोर्शन में कवर अप करेंगे। साथ के साथ में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट तरीके के जो बूलियन ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट एडवांस मॉडलिंग टेक्निक, जिसके अंदर आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा स्प्लाइन मॉडलिंग एज वेल एज पॉलीगन मॉडलिंग। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है दैट इज नर्व्स मॉडलिंग। ये बेसिकली जो हम लोग 2D ज्योमेट्रीज क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे अबाउट इट्स बेसिक कि कैसे आपको इनके बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है। देन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे कैमरा को सेट कर सकते हैं। कैमरास के अंदर कितने तरीके के कैमराज आपके पास होते हैं, किस किस तरह से हमें उनकी सेटिंग्स करनी होती है। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी तरीके की सेटिंग्स होती है, जैसे फील्ड ऑफ व्यू को मैनेज करना, क्लिपिंग्स को मैनेज करना, एंगल को मैनेज करना, साथ के साथ में एक्सपोजर को मैनेज करना और किस तरीके का आपको लेंस रखना है, उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हमारे पास 3ds Max के अंदर गिवन होते हैं। नाउ कैमरास भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग जिन
जिन कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग वीरे का यूज़ करने वाले हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड कैमरा जो कि आपको 3D स्नैक्स में डायरेक्टली मिलते हैं, साथ के साथ में कुछ ऑप्शंस आपको वीरे के अंदर भी गिवन होते हैं। तो कैसे आपको वीरे के कैमरास का यूज़ करना है, कैमरास के अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग जानेंगे। जैसे अगर आपको आई व्यू के ऊपर कैप्चर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, बर्ड आई के ऊपर अगर आपको कैप्चर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किस मोमेंट पे आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को एक्टिव करना है और किस मोमेंट पे आपको पर्सपेक्टिव मोड को एक्टिव करना है, ऑर्थो मोड हमारे पास होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। साथ के साथ में पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफी के बीच में क्या रिलेशन है और क्या किस मोमेंट पे हमें किस कैमरा का यूज़ करना है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसी के साथ साथ में कैमरा मूवमेंट के अंदर हम लोग कैसे आप डिफरेंट कैमरा की पोजीशंस को सेट करके एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आपको फ्लाई थ्रू या फिर हम कह सकते हैं वॉक थ्रू। फ्लाई थ्रू में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर हम लोग पूरी एरिया को रिकॉर्ड करेंगे, पूरा मॉडल जो हमारा होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा टर्म आता है दैट इज़ वॉक थ्रू। तो वॉक थ्रू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे ह्यूमन चलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं। तो किस तरह से आपको कैमरा की पोजीशंस को सेट करना है, किस मोमेंट पे क्या वैल्यू रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इस सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। कैमरा मूवमेंट को जानने के बाद हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे अबाउट द लाइटिंग सेगमेंट। तो लाइटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितने तरीके की लाइट्स आपके पास 3ds मैक्स के अंदर होती है, क्योंकि हम लोग इसमें वीरे को ऐड करेंगे। तो वीरे में हमारे पास कौन कौन सी तरीके की लाइट होंगी, जिसके अंदर आपको एनवायरनमेंट लाइट को कैसे क्रिएट करना है, ओवरकास्ट वेदर आपको कैसे क्रिएट करना है, साथ के साथ में आप अगर आपको फोग ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, टास्क लाइट्स को आप यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी पेंडेंट के अंदर अगर आपको लाइट को ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की लाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट लाइट प्रॉपर्टीज़, जिसमें इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करना है, टेम्परेचर को आप कैसे मैनेज करेंगे, कलर आपको यहाँ पे क्या सेट करना होता है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, कितने एंगल पे हमें उसका डिस्टेंस रखना होता है, लेंथ हमें क्या रखनी चाहिए, कौन एंगल क्या होना चाहिए, बीम एंगल क्या होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग लाइटिंग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें शेडोज़ के बारे में, तो शेडोज़ के भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। शेडोज़ को कैसे मैनेज करना है, आपको शार्प शेडो चाहिए या फिर आपको सॉफ्ट शेडोज़ चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। शेडोज़ का कलर कैसा हमें रखना चाहिए, डार्क कलर रखना चाहिए, थोड़ा सा ग्रेइश टोन में हमें रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपके मूड पे डिपेंड करेंगी। वो सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। लाइटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो होता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन का। हमारे कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर जितना भी लाइटिंग होता है, चाहे इंटीरियर के अंदर हो चाहे एक्सटीरियर के अंदर हो, चाहे नेचुरल लाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, उन सभी चीज़ों के अंदर आपका एक फैक्टर कॉमन होता है एंड दैट इज़ GI, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। जिसमें डिफरेंट तरीके के रेंडरिंग इंजन हमारे पास होते हैं। प्राइमरी रेंडरिंग इंजन अलग होता है, सेकेंडरी रेंडरिंग इंजन अलग होता है। तो कैसे आपको उसे मैनेज करना है, एरिया लाइट्स के ऊपर आप यहाँ पे कैसे काम करेंगे, किस तरह से आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको सर्कुलर लाइट का यूज़ करना है, बेसिकली कह सकते हैं कि डिस्क लाइट का यूज़ करना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो लाइटिंग को आपको कैसे क्रिएट करना है, एक्सटीरियर के अंदर कैसे करना है, इंटीरियर के अंदर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। इन सभी टॉपिक को सीखने के बाद यहाँ पे आपको किस तरह से डिफरेंट तरीके की लाइटिंग्स को एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल लाइटिंग आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सीलिंग पे लाइट को प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे जो आपका किचन है, किचन के कैबिनेट्स के अंदर डिफरेंट तरीके की लाइटिंग्स को ऐड किया हुआ है। तो कैसे आपको नेचुरल लाइट्स को ऐड करना है और एक बिल्कुल परफेक्ट रियलिस्टिक अप्रोच आपको लाइटिंग की हेल्प से क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे।
लाइटिंग पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे अबाउट द मटेरियल सेक्शन। मटेरियल सेक्शन के अंदर यहाँ पे देखो 2-3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल टेक्सचर, जिसके अंदर आपको सिर्फ आपने पिक्चर लेकर के आए, अपने पिक्चर वहाँ पे लगा दिया, एक तरीका होता है ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे ही मटेरियल्स क्या है, वो सारे ही मटेरियल्स आपके यहाँ पे PBR मटेरियल्स हैं, दैट इज फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल्स। वो आपको सभी रेंडर इंजन्स के अंदर क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके के मैप्स होते हैं। डिफ्यूज होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ग्लोसीनेस होता है, बम्पनेस होता है, नॉर्मल होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, नेटलनेस होती है, IOR वैल्यूज होते हैं। बहुत सारे तरीके के हमारे पास मैप्स होते हैं। तो कैसे आपको उनके अमाउंट को कंट्रोल करना है, किस तरह से आपको उनकी वैल्यूज़ को कंट्रोल करना है, कहाँ पे आपको दोनों का मिक्सचर लेना है कि हमने मैप का भी यूज़ किया, हमने अमाउंट का भी यूज़ किया, दोनों को मिक्स करके हम लोग एक रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो किस तरह से आपको मटेरियल्स को क्रिएट करना है, मटेरियल्स को अप्लाई किस तरह से किया जाता है, उसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे UVW मैप पे काम करना, अनव्रैप UVW मैप पे काम करना, UVS टेक्सचर्स के ऊपर काम करना, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो एक और पैरामीटर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जो कि आपका यहाँ पर वीरे के अंदर होता है, उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वीरे एनमेश। वीरे एनमेश एक ऐसा मटेरियल भी हम लोग बोल सकते हैं, साथ के साथ में यहाँ पर क्या कहते हैं, एक मॉडिफायर की फॉर्म भी वो चीज़ें आती हैं। तो कैसे आपको वीरे एनमेश की हेल्प से डिफरेंट तरीके के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर क्रिएट करने हैं, वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। टेक्सचर मैपिंग के अंदर UVW मैप पे काम करना, उनकी वैल्यूज़ को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और किस तरह से आपको मटेरियल्स को एडिट करना है वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। काफ़ी सारे रेंडरिंग इंजन हमारे पास प्री डिफाइंड मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीरे हमें क्योस कॉस्मोस देता है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे तरीके के मटेरियल्स होते हैं, प्री डिफाइंड मटेरियल्स होते हैं। डाउनलोड, ड्रैग एंड यूज़, ये तरीका हमें यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ता है। तो कैसे आपको उन पे काम करना है, कैसे आप उन एग्जिस्टिंग मटेरियल्स में एडिटिंग कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग सुटेबली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द रेंडरिंग सेटिंग, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। कैसे आपको इमेज का रेजोल्यूशन सेट करना है, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है, विड्थ एंड हाइट, ये आपको क्या सेट करनी होती है, ठीक है। विड्थ और हाइट के बीच का रेशो क्या होगा, दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज एस्पेक्ट रेशो। तो कैसे आपको उस पर काम करना है। एंटी एनालाइजिंग के आपको कैसे काम करना है, बहुत ही छोटा सा टर्म है लेकिन हमारे इमेजेस के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आता है। तो कहाँ पे आपको उसका यूज़ करना और क्या वैल्यूज़ आपको पुट करनी है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, ETC वहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी रहेंगी, जैसे कि आपका यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू को मैनेज करना, सेटिंग्स के अंदर भी GI के ऊपर काम करना, वो आई थिंक यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है मैंने, दैट इज़ GI के ऊपर आपको क्या काम करना है, कॉस्टिक्स आपको कैसे क्रिएट करने, मोशन ब्लर पे आपको कैसे काम करना है, DOF दैट इज डेप्थ ऑफ फील्ड, उस पर आपको क्या काम करना होता है, डिफरेंट तरीके के जो रेंडरिंग एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो हम लोग यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं रेंडर सेटअप के अंदर, तो क्या क्या सेटिंग्स हमें रखनी होती है और कैसे हम उनको सेट करना है, किस फॉर्मेट में हमें उसको सेव करना है। JPEG होना चाहिए, PNG होना चाहिए, JPG होना चाहिए, टारगा फाइल होनी चाहिए, वो काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। ये सारी चीज़ें रहेंगी इमेजेस के लिए। अगर आप यहाँ पे किस पे काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें ये भी रहेगा, साथ के साथ में कुछ और चीज़ भी ऐड ऑन होंगी। जैसे यहाँ पर आपका रहेगा FPS दैट इज़ फ्रेम पर सेकेंड, तो ये आपको यहाँ पर क्या रखना होता है, ठीक है। अगर आप अपने व्यूज़ को सेट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर कैसे करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए भी हमें कुछ रेंडर सेटिंग्स के अंदर चेंजमेंट करने होते हैं। इमेज फॉर्मेट्स हमें मिलती है, इमेज को कैसे आपको वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट
द एनिमेशंस ऑफ बेसिक्स, एनिमेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, की फ्रेम्स के बारे में जानेंगे, बेसिक एनिमेशन को आपको कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, एनिमेशन के कौन कौन से टूल्स आपके पास 3ds मैक्स पे गिवन होते हैं, विंड इफेक्ट, मोशन ब्लर इफेक्ट, इसके अलावा यहाँ पे कैमरा मूवमेंट, इसके अलावा यहाँ पे फोर्स ऐड करना, सिमुलेशन करना, कैसे सिमुलेशन को एनिमेशन में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपकी ऐड होंगी, जिसमें की फ्रेमिंग्स आ गया, कर्व आ गया, मोशन पाथ, रिज्ड बॉडी, डायनामिक, मास इफेक्ट्स करके एक टूल बार होता है, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। कैमरा एनिमेशन कैसे करना है, फ्लाई थ्रू कैसे करना है, वॉक थ्रू कैसे करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनिमेशन के अंदर सीखेंगे। आखिरी में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द पोस्ट प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको कैसे अपने इमेज को एक एक्स्ट्रा टच प्रोवाइड करना है, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जब ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से कैसे रियलिस्टिक मॉडल्स को क्रिएट करना है, एनिमेशंस को क्रिएट करना है, वॉक थ्रूज को क्रिएट करना है, मॉडलिंग, लाइटिंग, मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल में सीख जाएंगे। सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेकर के आने वाली हैं। बट अगर आप इन सभी चीज़ों से भी एक्स्ट्रा थोड़ा सीखना चाहते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल वे में आप उन सभी चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप एक दफ़ा कोर्स को चेकआउट ज़रूर करें। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये सभी चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐड होकर के मिलेंगी, जिसमें लूमियन के अंदर भी हम लोग काम करेंगे, कैसे लूमियन के ऊपर आपको वर्क करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो आई होप ये इनिशिएटिव आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा आपको ये इनिशिएटिव लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोड करें, सो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं, और क्या वीडियो आप न्यू चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि 3ds मैक्स को सीखना चाहते हैं, जिनके लिए उन्हें कुछ भी चीज़ पे नहीं करना है, सिर्फ उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।